राष्ट्रगति न्यूज। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी। इलाज की कमी के चलते परिवार में एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना ने एक बच्चे को इतना झकझोर दिया कि उसने बचपन में ही बच्चों का डॉक्टर बनकर दूसरों की जान बचाने की प्रतिज्ञा कर ली। मैनपुरी के छोटे से गांव से निकलकर आज वह खूब नाम कमा रहा है। डॉक्टर एल के गुप्ता के नाम से फिरोजाबाद मेडिकल जिला अस्पताल के बाल रोग विभाग में तैनात एक डॉक्टर की कहानी दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। शहर ही नहीं, दूसरे जिलों में अगर कहीं कोई बच्चा बीमार होता है तो उनकी जुबान पर डॉक्टर एल के गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। BHU से MBBS AD की पढ़ाई के बाद बने डॉक्टर। फिरोजाबाद के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत एल के गुप्ता से बातचीत की और बताया कि वह मैनपुरी के किशनी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता कई साल पहले छोटे मोटे काम की तलाश में फिरोजाबाद आकर बस गए थे, फिर छोटा सा व्यापार भी शुरू किया था। बचपन में उनका डॉक्टर बनने का कोई सपना नहीं था, लेकिन एक दिन परिवार में एक बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसे अच्छे इलाज के लिए इटावा भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जिससे उन्हें लगा कि अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो वह उसकी जान बचा सकते थे, और तभी उन्होंने बच्चों का डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने अपने नाना की मदद से BHU में MBBS के लिए एडमिशन ले लिया और साल 1990 में उनका सपना पूरा हो गया। आज वह फिरोजाबाद में बच्चों का इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के जिलों जैसे मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद से भी बच्चों दिखाने लिए लोग आते हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनका सारा जीवन मासूम नवजात शिशुओं के लिए समर्पित है। उनकी कोशिश हर हाल में मासूम की जान बचाना रहती है। अनाथ नवजात शिशुओं के लिए करते हैं आर्थिक रूप से मदद, जरूरत पड़ने पर कर देते हैं रक्तदान। डॉक्टर एल के गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों नवजात शिशुओं का इलाज किया है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बच्चे का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्होंने खुद का रक्तदान कर नवजात शिशु की जान बचाई है। वहीं सरकारी अस्पताल में कई बार अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए वह आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। शहर में इसी वजह से उन्हें एक अलग पहचान भी मिली हुई है। बच्चों की मदद कर रहे हैं, कोई मामला हो? देखिए, अभी कई बार हमारे यहाँ जैसे कई बार लावारिस बच्चे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं चोट वोट लग गई, फील्ड में मिल गया, उसके माँ बाप नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे केसेज में जब भी दवा की ज़रूरत होती है, हम लोग, हमारा स्टाफ सब मिलकर, मैं स्टाफ को इसलिए बधाई दूंगा, कई बार तो स्टाफ मुझसे ज़्यादा पैसा उन लोगों को देता है। अभी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी 2 बच्चे हुए थे जो हमारे न्यायालय है, किशोर न्यायालय, उसमें मामला जो भी आते हैं लावारिस बच्चे, उनको वहाँ सूचना देनी होती है, वहाँ मामला जाता है ताकि उनको गोद कोई भी अच्छे परिवार का बच्चा ले सके। तो जब तक वो गोद लेने वाले नहीं आते हैं और जब तक लावारिस बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, तो हम लोग अपनी जेब से ही उनको खाना है, उनको कपड़े खरीदने हैं, उनको अच्छी तरह से रखरखाव करना है। इवन हमारे यहाँ जो नर्स कल्पना है और इससे पहले जो नर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया, बच्चों को अपने पास से, उनकी जब छुट्टी होती तो लड़कियों को हम लोग ऐसे विदा करते हैं जैसे कि उनके माँ बाप हों, हम विदाई दे रहे हों। उनके लिए बक्सा खरीदते हैं, संदूक खरीदेंगे, उनके लिए सब सामान रख के उसको विदा करते हैं। और वैसे भी कोई लावारिस आ जाता है तो ऐसा नहीं देखते हैं, ईश्वर की कृपा से इतना वेतन मिल रहा है कि अगर हम इसमें कुछ पैसा निकालते रहें, जैसा कि हम सब निकालते रहते हैं, तो उनकी मदद होती रहती है।